दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज बात करते हैं कि बिना कुंडली के आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। काफ़ी फ़ोन आते हैं कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, टाइम पता नहीं है। तो मैं सोचा लोग बाग काफ़ी परेशान हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ एक कॉमन ग्रहों की बारे में बताऊंगा जिससे कि आप अपना बिना किसी ज्योतिषी को दिखाएं आराम से अपने बारे में सारी चीज जान सकते हो और उपाय करके कैसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है सही। वो कैसे जान सकते हैं? अगर इसके पास है वो भी अपने बारे में जान सकते हैं। ये एक कॉमन सी बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रह लिखे हुए हैं। अब ग्रह में क्या है, जो सूर्य है ना, ये हमारे पिता का कारक है। मतलब पिता को कहीं ना कहीं है तो बहुत सी चीज जीवन में, लेकिन हम एक सिर्फ आज कर रहे हैं कॉमन बात जिससे कि आप जान सकते हो। जैसे मान लो सूर्य पिता का कारक भी है, और अगर आपका सूर्य खराब है कहीं ना कहीं तो आपकी पिता के साथ अच्छी नहीं बनती है। ठीक है, जैसे चंद्रमा माँ का कारक है, अगर माँ के साथ नहीं बनती तो आपका मून खराब है कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर ये नहीं है या बचपन में खत्म हो गई तो भी ये कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल। मंगल क्या है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं या आपकी उनके साथ नहीं बन रही। ठीक है, और जो आपके भाई हैं, भाइयों में झगड़ा रहता है, उनके साथ आपकी बनती नहीं है, तो समझ लो आपका मंगल खराब है। बुध, बहन, आपकी बुआ, अगर वो कहीं जहां शादी की वहां पे दुखी हैं, किसी कारणवश दुखी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। ठीक है, बृहस्पति क्या है, ये दादी दादा का भी कारक है। मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा बृहस्पति अच्छा है या खराब है, तो जो आपके दादी दादा थे वो कब तक, कितने टाइम तक जीवित रहे। ठीक है, तो इसके लिए बृहस्पति कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। शुक्र, ये पति पत्नी का भी कारक है। मतलब आपका जो जीवन साथी है, जो जीवन साथी है उसके साथ आपकी लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। तो आप लोग ये पता कर सकते हो कि शुक्र मेरा अच्छा है या खराब है। अगर आपकी चाचा ताऊ से नहीं बनती, जो आपके पिताजी के बड़े भाई हैं या छोटे भाई, उनके साथ आपका कितनी बनती है, मतलब आपका कितना रिश्ता है, तो आप शनि को देख के जो आप लोग घबराते हो कि भाई शनि है, खराब है, 7.5 ही चल रही है, पूछते रहते हो, तो कहीं ना कहीं शनि आपका ठीक नहीं है। केतु, बहुत से पूछते हैं कि भाई बेटा का सुख कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं केतु क्या है, जो आपका बेटा है अगर उससे नहीं बनती, आपकी बात नहीं मानता, बात का कहना नहीं मानता, तो आपका केतु खराब है। अच्छा, ये हो गई एक कॉमन बात। फिर हम बात करें, कहीं ना कहीं हम इनको स्टॉक मार्केट से जोड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका मून और बृहस्पति, ये दोनों अच्छे होने जरूरी हैं पैसे के लिए। होने को मंगल भी है, सभी ग्रह हैं, वो तो फिर बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो ये दोनों मेन मान लो, अगर थर्ड पे मानना है तो मंगल को मान लो। ऐसे सभी देते हैं, पैसा का संबंध सभी से बैठता है, वो चीज नहीं है। ठीक है, खासकर बृहस्पति को, बृहस्पति क्या है, अगर आपके परिवार में जैसे भाइयों से नहीं बनती, बहन के साथ नहीं बनती है, पत्नी के साथ नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं आम में कमी है ना, इसका मतलब बृहस्पति खराब है। ठीक है, मून की दूसरी पहचान, जिन आदमियों को कार वगैरह नहीं है, कार का सुख नहीं मिल पा रहा है, वो उनका मून खराब है।
कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है ये भी सुख देता है आपको जीवन में, ठीक है। तो आपका मूड खराब है, तो ये एक हो गई आप लोगों को कॉमन बातें जिनसे कि आप बिना कुंडली के एक तरह से 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठ के अपने बारे में विचार करो तो आपको सारी कुंडली कहीं ना कहीं नजर आती रहेगी कि भाई क्या करना है, क्या मेरे कौन से ग्रह खराब हैं। अब इन ग्रहों को अच्छा करने का तरीका, मतलब छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी ज्योतिष है वो तो कहानी छोड़ दो। मेरा चीज है कि एक ये कॉमन आदमी के उसके बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रह कुंडली सारी चीज को ना अपने कर्मों के द्वारा चेंज कर सकते हैं, मतलब काफी हद तक वो चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन उपाय है सूर्य का कि सूर्य भगवान को डेली जब सूर्य निकलता है 2 मिनट सामने खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, हे भगवान हमारे से कोई गलती जाने अनजाने में हुई है उसको क्षमा करना, माफ करना हमारे को, और सूर्य भगवान को जल दो, ठीक। मून के लिए कॉमन उपाय क्या है, एक मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें बताया था, एक पूर्णिमा वाला व्रत बताया था कि जिस दिन पूर्णिमा होती है किसी पवित्र नदी में स्नान कर लो और दूध मिला के जल में थोड़ी चीनी डाल के जल चढ़ा दो, ठीक है। इतना सा कर लो, और जो अगर आपकी माँ जीवित है उसकी बात को मानो, 5 मिनट पास में बैठो, बात सुनो, थोड़ा सा पैर वगैरह दबा दो, माँ का हाथ रखवा के सिर पे उसका आशीर्वाद ले लो, आपका मूड काफी हद तक सही हो जाएगा। एक ये सही होने से आप लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मंगल क्या है, अगर आपकी भाइयों के साथ नहीं बन रही, आप क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करना है, मंगलवार वाले दिन रोटी में थोड़ा मीठा गुड़ या चीनी डाल के बना लो और उसको डायरेक्ट तवा पे मत सेको, लोहे के तवा पे, या तो मिट्टी के तवा पे सेक लो, नहीं तो डायरेक्ट आग पे सेक के और कुत्तों को खिलाओ, ठीक है। बुध के लिए क्या उपाय है, बुध के लिए जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको हरी चीज दे दो, हरे कलर का रूमाल हो, पेन हो, कोई भी चीज उनको बुधवार को दे दो, या थोड़ा चारा वगैरह गाय को खिलाओ। ये कॉमन सा उपाय है। अभी आपको बृहस्पतिवार को क्या करना है, बृहस्पतिवार के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, एक हल्दी की गांठ लो छोटी साबुत, पीले कपड़े में बांध के सिलाई करके पीले धागे में अपने गले में डाल लो, बृहस्पति के लिए। शुक्रवार, शुक्र क्या है, अगर किसी के जीवन में सारे सुख चले गए हों और उसको लगता हो कि अब जीवन में कोई सुख मेरे लिए नहीं है, बहुत से आदमी परेशान हो जाते हैं ना, सोचते हैं भाई हम तो बेकार जन्म लिया, बेकार आए यहाँ पे दुनिया में, बेकार हो गए, जैसे बोलते हैं कि भाई मेरे 20 लाख रुपए भी चले गए, ये भी चला गया, कर्ज हो गया, लोन हो गया, ये हो गया, और उसको कुंडली पता नहीं है। आपको क्या करना है, एक गाय और बछड़ा दान देना है किसी पंडित को, ब्राह्मण आदमी को एक गाय और बछड़ा दान कर दो, दूध वाली गाय हो। है उपाय तो बहुत बड़ा और बहुत पैसे का, लेकिन आप देखोगे कि जीवन आपका बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जिसको सुख चाहिए ना जीवन में, जो ये सोच चुका है कि आशा तोड़ चुका है कि मेरे लिए भगवान ने सुख बनाया ही नहीं, सुख है ही नहीं, तो ये उपाय करो, ठीक है। अब आता है शनि। शनि के बहुत सारे उपाय हैं, पर मैं एक कॉमन उपाय बताता हूं बहुत अच्छा। आपको क्या करना है कि पानी लो एक लोटे में, उसमें थोड़ा दूध मिलाओ, मतलब 50-50, 50 ग्राम पानी है, 50 ग्राम दूध मिला लिया, थोड़ी चीनी डाली और पीपल पे चढ़ाना शुरू कर दो डेली। और शनिवार वाले दिन एक सरसों के तेल का दीपक जलाओ पीपल के नीचे। बस इतना छोटा सा उपाय,
जिन आदमियों को केतु जिन आदमियों को जीवन में सारी चीज भूल चुके हैं कि अब मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा, विदेश चला गया, हमें छोड़ गया, कुत्तों की सेवा करो। कुत्ता चाहे पाल लो, आप पाल के उसकी सेवा कर लो, या गली वाले कुत्तों को ब्रेड, दूध, बिस्किट, कुत्तों को ज्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए, कम मीठे वाले बिस्किट, दूध, ब्रेड ये खिलाओ। ये आपकी कुंडली बन गई। कुंडली में आपको पता लग गया कि मेरी क्या पोजीशन है ग्रहों की, इसके बाद मैं क्या करूं कि मेरे ग्रह अच्छे हो जाएं, वो चीज पता लग गई। तो बिना पैसे के, बिना मेहनत के आप लोगों को सारी व्यवस्था मिल गई। ये मेरा उन आदमियों के लिए है जिन आदमियों के पास कुंडली नहीं है, कहीं ना कहीं समय का अभाव है, पैसा भी नहीं है कि किसको दिखाएं, क्या करें, किसकी सलाह माने। तो ये हो गया आपको कॉमन सी बात, ठीक है। अभी जो स्टॉक मार्केट से जिनको पैसा चाहिए उनको 2 ग्रह के ऊपर, 2-3 मान लो, नहीं तो 2 के ऊपर बहुत जोर देना है, एक मून और एक बृहस्पति। तो इनके जो मैंने उपाय बताए आप लोगों को, इसको कहीं ना कहीं पकड़ लो, पीछे पड़ जाओ। देखो मैंने बृहस्पति का एक उपाय आप लोगों को बताया। दूसरा उपाय क्या है, केसर लो, थोड़ा घोल के रख लो, उसका माथे पे तिलक लगाना है डेली, और नाभि में तिलक नाभि में लगाओ उसको, केसर को, और थोड़ा यहाँ गले पे लगा लो, हर रोज लगाओ। तो कहीं ना कहीं आपकी बृहस्पति अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है। तो बृहस्पति और मून को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करना है। एक और उदाहरण बताता हूं, आप लोग देखना, ऑब्जर्व करना। आप लोग जितने भी बड़े आदमी हैं या पैसे वाले आदमी हैं, उनकी कहीं ना कहीं माँ जीवित है, माँ जीवित है, चंद्रमा अच्छा है, वो जब भी पैसा वाले आदमी बने। ये चीज आप देख लेना, ऐसे कॉमन देखना। किसी की कोई आदमी है, कौन है, मतलब ये घर है, बड़ी सी कोठी दिख रही है, एक बुढ़िया जरूर बैठी मिलेगी, वो उसकी माँ होगी, हो सकता है उसकी दादी भी बैठी हुई होगी, इसका मतलब मून अच्छा है। कहीं ना कहीं शनि को भी देखते हैं घर के लिए, कहीं ना कहीं मून आपका गाड़ी है, मकान है, अच्छा मकान है, उसके लिए चंद्रमा का भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेरे दिल में था कि बहुत से आदमी रिंग करके आते हैं, फिर पूछते हैं सर हम, मेरे पास तो कुंडली नहीं है, वो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, अभी क्या करें। तो मैं सोचा कि इन लोगों को फ्री में, आप लोग इस वीडियो को देखने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है इस पे। एक्चुअल पहले लाइक में बोला नहीं है, भूल गया, तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू, जय हिंद।